हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्विक्स हब। अद्विक्स हब में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं। ज़रा पहचानिए और बताइए कि इस वीडियो में ऐसा क्या खास है जो ये वीडियो पिछले कुछ समय में काफ़ी वायरल भी हुआ था। चलिए थोड़ा पास से देखते हैं और फिर पहचानते हैं। क्यों, पहचान ही गए ना? सही पहचाना, राफेल। जी हाँ, ये वीडियो और फोटोज़ राफेल की ही हैं। राफेल जो दुनिया के कुछ सबसे अच्छे फाइटर्स एयरक्राफ्ट्स में गिना जाता है। राफेल जो अब इंडियन एयरफोर्स में भी शामिल हो चुका है। राफेल जिसके आने से इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक कैपेबिलिटी और एयर डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। राफेल जिसके इंडियन फोर्स के हैवी वेट फाइटर सुखोई 30 के साथ जुगलबंदी और पराक्रम को देखने के लिए पूरा भारत बहुत उत्साहित है। बिल्कुल यही और इसी तरह की बहुत सारी बातें राफेल के बारे में या तो हमने सुनी है या दूसरों को सुनाई है। दरअसल बहुत सारे नाटकीय उतार चढ़ाव और घटनाक्रम के बाद जब ये विमान इंडियन एयरफोर्स को मिले तो एयरफोर्स का मनोबल तो बढ़ा ही, साथ ही देश में भी उत्साह और उत्सुकता काफ़ी बढ़ गई। फ्रेंड्स, हम कोई डिफेंस एक्सपर्ट तो नहीं हैं, लेकिन राफेल को लेकर जो उत्सुकता हर किसी में है उसे देखते हुए ही हमने राफेल पर यह वीडियो बनाया है। फ्रेंड्स, राफेल की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं ये तो अब सभी जान गए हैं, लेकिन राफेल कैसे बना, इसका इतिहास क्या है, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करिए और अद्विक हब यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फ्रेंड्स, राफेल का शाब्दिक अर्थ होता है हवा का झोंका। जब इंडियन एयरफोर्स के बहुत सारे फाइटर प्लेन्स पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ ही बढ़ती हुई उम्र की समस्या को भी झेल रहे थे, उसी समय मॉडर्न टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट वेपनरी से लैस राफेल जेट्स इंडियन फोर्स के लिए किसी ताज़ी हवा के झोंके से कम नहीं था। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि राफेल को अपनी डेमो फ्लाइट से शुरू करके अपने वर्तमान स्वरूप में आने तक यानी फ्रेंच एयरफोर्स में शामिल होने में 15 साल का समय लग गया था। इन 15 सालों में फ्रेंच एयरफोर्स और फ्रेंच नेवी ने राफेल की फ्लाइट, लैंडिंग, वेपन सिस्टम इंक्लूजन एंड फायरिंग, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और कई सारी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक सैकड़ों टेस्टिंग की थी। तब जाकर राफेल को अपना वर्तमान स्वरूप मिला। फ्रेंड्स, राफेल का इतिहास जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। फ्रेंच एयरफोर्स और नेवी को अपने पुराने होते एयरक्राफ्ट्स को बदलने की ज़रूरत को देखते हुए 1975 में फ्रेंच गवर्नमेंट ने नए फाइटर एयरक्राफ्ट्स को बनाने के प्रपोज़ल को पास किया। फ्रेंच कंपनी डास्कॉट ने कॉस्ट शेयरिंग और टेक्नोलॉजी सपोर्ट की ज़रूरत देखते हुए 1979 में कई यूरोपियन कंट्रीज़ के जॉइंट वेंचर में शामिल होने का निर्णय लिया। इस प्रोग्राम का नाम यूरोपियन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट था, लेकिन हर कंट्री की अपनी अलग रिक्वायरमेंट्स थी, जिस कारण ये जॉइंट प्रोग्राम 1981 में कैंसिल हो गया। 1983 में एक बार फिर से इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस और यूके ने एक कॉमन प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम फ्यूचर यूरोपियन फाइटर एयरक्राफ्ट रखा गया। फ्रांस को एक ऐसे एयरक्राफ्ट की ज़रूरत थी जो एयरफोर्स के साथ ही
उनकी नेवी में भी यूज़ किया जा सके। इसको लेकर एक बार फिर फ्रांस और बाकी कंट्रीज़ में डिफरेंसेस हो गए और फ्रांस इस प्रोजेक्ट से अलग हो गया। बाकी कंट्रीज़ इटली, जर्मनी, यूके और स्पेन ने अपने प्रोजेक्ट को चालू रखा और यूरोफाइटर टाइफून नाम के एक मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप किया। दूसरी ओर फ्रांस ने 1986 में अपने एक अलग एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग शुरू की। इस एयरक्राफ्ट को ही राफेल नाम दिया गया। अपने 15 साल के डेवलपमेंट फेज़ में राफेल ने कई उतार चढ़ाव देखे। अमेरिका और रशिया में कोल्ड वार समाप्त होने से बदली परिस्थितियों में जब फ्रेंच गवर्नमेंट ने डिफेंस बजट कम किया तो इसका असर राफेल के डेवलपमेंट पर भी पड़ा। पहले 250 राफेल बनाने का ऑर्डर था जो बाद में कम कर दिया गया। 2001 में फ्रेंच एयरफोर्स और नेवी में शामिल होने के बाद से लेकर 180 राफेल ही ऑर्डर किए गए, लेकिन इसके बाद भी राफेल को मॉडिफाई करने और टेक्नोलॉजी में सुपीरियर बनाने का काम भी चलता रहा। राफेल की एक विशेषता यह भी है कि ये एयरक्राफ्ट लगभग पूरी तरह से फ्रांस में ही बनाया जाता है। फ्रेंच एयरफोर्स और नेवी के अलावा इजिप्ट और कतर की एयरफोर्स में भी राफेल शामिल हैं और अब इंडियन एयरफोर्स में भी 36 राफेल शामिल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी राफेल की कहानी और इसका संघर्षों से भरा सफ़र जिसने राफेल को बहुत अच्छे से निखारा है और आज राफेल की गिनती दुनिया के कुछ सर्वश्रेष्ठ फाइटर एयरक्राफ्ट्स में होती है। स्कैल्प, मीटियर, हैमर जैसी मिसाइल, लेज़र गाइडेड बॉम्बिंग, ऐसा रडार, न्यूक्लियर और मल्टी रेल नेचर और अन्य अनेक खूबियों के साथ राफेल अब भारत की सुरक्षा के लिए तैयार है और साथ ही तैयार है पाकिस्तानियों के दिल जलाने के लिए और चाइनीज़ नूडल्स चलाने के लिए भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।